ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बरूथनी एकादशी की कथा। बैसाख मास की कृष्ण एकादशी पर कैसे करें पूजन। बरूथनी एकादशी लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली मानी गई है। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली, सौभाग्य तथा अंत में मोक्ष देने वाली मानी जाती है। यदि कोई अभागिनी स्त्री इस व्रत को करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। यह एकादशी 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल देती है। बरूथनी एकादशी के पूजा विधि। एकादशी के पहले दिन यानी 10वीं तिथि को रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। तत्पश्चात श्री भगवान विष्णु को अक्षत, दीप, नैवेद्य आदि सामग्री से विधि पूर्वक पूजन करें। घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी का पूजन करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे। रात्रि में पुनः भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। पूरे दिन श्री विष्णु का स्मरण करें। रात में भगवान श्री विष्णु का ध्यान, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि को जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व पुनः विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण को या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दे। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। पारण के समय शुभ मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखें। एकादशी के व्रत के दिन हो सके तो एक ही बार फलाहार ग्रहण करें। एकादशी का प्रमाणिक व्रत कथा। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मान्यधाता नामक राजा राज करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल अपने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। वरुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारे। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मान्यधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रख कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मान्यधाता स्वर्ग गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर
मोक्ष मिलता है। महत्व। मान्यता है कि बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी के दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्या दान के बराबर माना जाता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्या दान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्या दान का फल मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग मिला था। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं उनके स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्यों को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले सदैव मोक्ष के भागी बनते हैं। आप नियम पूर्वक एकादशी का व्रत को करें और मोक्ष का भागी बने। 24 एकादशी व्रतों की आरती। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करती। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावै विजय सदा पावै। ओम जय एकादशी माता। बीजा फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लायामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की।
ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं बीनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल पास में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता।